गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग अपना आगे कंटिन्यू कर रहे हैं रेक्टिफिकेशन का। जिस भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में या फिर आपको अपनी इलस्ट्रेशंस वगैरह नहीं समझ में आती, वो मेरे मोबाइल पे सेंड करते हैं। ये क्वेश्चन समझाना है विद क्वेश्चन पिक, क्योंकि कुछ लोगों के बुक में कोई और क्वेश्चन है और मेरी बुक में कोई नंबरिंग कुछ और है, तो वो बता दीजिएगा। ए बुक कीपर प्रिपेयर ए ट्रायल बैलेंस 31 मार्च 2019 with the difference of 2715. The difference was placed on debit side account. इनकी डिफरेंस को आपके सस्पेंस अकाउंट की कौन सी साइड में शो किया गया है? डेबिट साइड में। तो जो सस्पेंस अकाउंट बनाओगे तो उसको कहाँ शो करोगे? डेबिट साइड में शो करोगे, ठीक है। उसके बाद देखिए, आपको अंडर मेंशन एरर्स सब्सिक्वेंटली डिस्कवर हुई हैं। सबसे फर्स्ट एरर क्या हुई है? 710 द टोटल ऑफ सेल्स रिटर्न बुक हैज़ बीन पोस्टेड टू क्रेडिट ऑफ परचेज रिटर्न बुक। देखिए, टोटल कौन सी बुक का था? सेल्स रिटर्न बुक का, और आपने उसको पोस्ट कहाँ कर दिया? परचेज रिटर्न अकाउंट में। तो हमारा डेबिट कौन सा अकाउंट होना चाहिए था? सेल्स रिटर्न अकाउंट। कितने रुपए से डेबिट होना चाहिए था? 710 से। बट हमने उसको पोस्ट कहाँ कर दिया? टू परचेज रिटर्न अकाउंट। कितना से? 710 से। तो रेक्टिफाई एंट्री बताने की ज़रूरत है नहीं पड़ेगी ना। एंट्री क्या बनेगी? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट, 2 में क्या आ जाएगा आपका? सस्पेंस। 710 710 14 20, ठीक है। आगे समझ। इसके बाद देखिए, an item of 626 return of bad debts from Chandrakant has not been debited to bad debts account. हमारी जर्नल एंट्री बनती है बैड डेट्स टू चंद्रकांत, बट हमने केवल किस अकाउंट को डेबिट नहीं किया? बैड डेट्स अकाउंट को। तो एंट्री क्या बन जाएगी? बैड डेट्स टू सस्पेंस, ठीक है। गुड्स सोल्ड टू एक्स एंड वाई 1600 and 1200 रिस्पेक्टिवली, बट रिकॉर्ड इन ए सेल्स बुक एक्स 1200 और वाई 1600। ये एंट्रीज पहले भी आ चुकी हैं। हमें एक्स को डेबिट कितने से करना था? 1600 से, क्योंकि हमारी एंट्री क्या थी? एक्स टू सेल्स 1600 रुपये। और एक और एंट्री क्या थी? वाई अकाउंट डेबिट कितने से करना था? 1200 से, टू सेल्स 1200। अब आपने जो एंट्री बनाई वो क्या बनाई? एक्स टू सेल्स 1200 से और वाई टू सेल्स 1600 से। देखो, सेल्स तो अपनी जगह सही है, क्योंकि सेल्स टोटल कितने से हो गई? 2800 से। तो सेल्स तो सही है ही। हमारा गलत क्या रहा? एक्स को डेबिट कितने से होना चाहिए था? 1600 से। आपने डेबिट कितने से कर दिया? 1200 से। तो रेक्टिफाई में एक्स का अकाउंट डेबिट कर दो। कितने रुपए से? 400। वाई डेबिट होना चाहिए कितने से? 1200 से। वाई डेबिट हो गया कितने से? 1600 से। वाई को क्रेडिट कर दो कितने से? 400 रुपये से, क्योंकि वो 400 रुपये ज़्यादा डेबिट है ना। तो एक्स टू वाई। Goods of 850 returned to Bhardwaj. It was recorded in purchase book as 580. Goods returned to Bhardwaj. भारद्वाज को माल वापस किया है। तो हमारी एंट्री बननी चाहिए परचेज रिटर्न की। हमारी जो जनरल एंट्री बननी चाहिए वो एंट्री बननी चाहिए भारद्वाज टू परचेज रिटर्न अकाउंट। कितने रुपए से? 850। बट हमने उसको बुक में रिकॉर्ड किया। यहाँ ध्यान देना, आपने इसको किस में रिकॉर्ड कर दिया? परचेज बुक। आपने एंट्री बना दी परचेज अकाउंट डेबिट टू भारद्वाज। कितने रुपए से? 580 से। ये सही है, ये गलत है, करेक्ट कर सकते हो। भारद्वाज अकाउंट डेबिट 850 प्लस 580 टू परचेज रिटर्न टू परचेज। भारद्वाज अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, ठीक है। इसके बाद है आपकी एन अमाउंट ऑफ 625 फॉर ए क्रेडिट सेल टू गोविंद, ऑल दो करेक्टली एंटर्ड इन ए सेल्स बुक बट रॉन्गली पोस्टेड 756। गोविंद को क्रेडिट सेल हुई है कितने की? 675 की। तो गोविंद का अकाउंट कितने से डेबिट होना चाहिए था? 675 से। हमने सेल्स बुक में तो लिख दिया उसको सही, बट जब गोविंद के अकाउंट में पोस्ट करने लगे तो गोविंद का अकाउंट कितने से पोस्ट कर दिया? 756। गोविंद को डेबिट कितने से होना चाहिए था? 675 से। गोविंद को डेबिट कितने से कर दिया?
756 से। ज़्यादा डेबिट कर दिया ना तो गोविंद को डिफरेंस से क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। आपकी एंट्री क्या बन जाएगी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू गोविंद, कितने रुपए से एंट्री बना दोगे, विद द डिफरेंस। तो डिफरेंस है 81 रुपीज़ का। 756 में से 675 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 81 का डिफरेंस आ जाएगा। उसके बाद है ए सम ऑफ 375 ओन फ्रॉम रवि हैज़ बीन रिकॉर्डेड इन द लिस्ट ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर। रवि से लेने थे कितने रुपए, 375, और हमने उसको कौन सी लिस्ट में डाल दिया, सन्ड्री क्रेडिटर, यानी कि हमने क्रेडिटर की लिस्ट में डाल दिया। हमने डेबिट क्या करना था, सन्ड्री डेटर अकाउंट। हमने उसको रवि को कौन सी लिस्ट में डालना था, डेटर की लिस्ट में डालना था, बट हमने गलती से किस लिस्ट में डाल दिया, क्रेडिटर, यानी कि हमने इसको क्रेडिट कर दिया। तो हमारे क्रेडिट गलत है तो उसको भी डेबिट करोगे। 2 में क्या लिख दोगे, सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। उसके बाद है एन अमाउंट ऑफ 750 स्पेंड फॉर रिपेयर ऑफ ओल्ड मशीनरी हैज़ बीन डेबिटेड टू रिपेयर अकाउंट। तो ओल्ड मशीनरी है उसकी रिपेयर पे लगाए हैं 750 रुपये, और कौन से अकाउंट में डेबिट किए गए, रिपेयर अकाउंट। तो ये तो सही किया गया है, ठीक है ना। ओल्ड मशीनरी की रिपेयर है और ओल्ड मशीनरी में डेबिट किए गए तो सही। अब देखिए ये आपकी बुक में इसका सोल्यूशन है। अब मैं इससे आपको बनाना सिखाती हूँ इसका सस्पेंस अकाउंट। पहली बात, डिफरेंस इज स्पेस डेबिट साइड ऑफ सस्पेंस अकाउंट। तो सबसे पहले तो हम ये सस्पेंस अकाउंट बना रहे हैं, और सस्पेंस अकाउंट की ये किस साइड शो हो रहा है, डेबिट साइड, यानी कि 2 डिफरेंस आपका कितना आ रहा है, 2715। ये आपका सस्पेंस अकाउंट है। अब देखो आपको कैसे बनाना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपका सारा सोल्यूशन एक ही पेज पे है। तो देखिए अब आपको कैसे बनाना है। फर्स्ट है परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न टू सस्पेंस। तो आप सस्पेंस अकाउंट की कहाँ लिखेंगे, बाय साइड में, बाय परचेज रिटर्न, बाय सेल्स रिटर्न, 710 710। नेक्स्ट एंट्री में बैड डेट्स टू सस्पेंस। तो सस्पेंस क्रेडिट में है तो क्रेडिट में आ जाएगा बैड डेट्स, कितने रुपए के आ जाएंगे, 626 के। इसके बाद है एक्स टू वाई, सस्पेंस नहीं है। भारद्वाज टू परचेज रिटर्न, सस्पेंस नहीं है। सस्पेंस टू गोविंद, तो इसमें आएगा टू गोविंद, कितने रुपए से एंट्री बना दोगे, 81 रुपीज़। क्रेडिटर डेटर टू सस्पेंस, तो बाय क्रेडिटर बाय डेटर, 375 या सन्ड्री डेटर और सन्ड्री क्रेडिटर लिखना भाई, ठीक है। अब आप दोनों साइड का टोटल कीजिए, आपका टोटल इक्वल आएगा 6972 6 9 ये देखिए आपका टोटल क्या है, दोनों साइड का इक्वल, तो डिफरेंस कवर हो गया है, ठीक है। आगे बात समझ में, सस्पेंस अकाउंट बनाना। इसके बाद देखिए आपका 20 का क्वेश्चन है, ए लेजर कीपर कुड नॉट एग्री टू द ट्रायल बैलेंस, ही ट्रांसफर द अमाउंट 1856 बीइंग एक्सेस ऑफ डेबिट साइड ऑफ सस्पेंस अकाउंट। वो सस्पेंस अकाउंट की डेबिट साइड में एक्सेस है, डेबिट साइड का एक्सेस है, तो वो शो कहाँ होएगा, क्रेडिट साइड में। देखो इस लाइन का और इस लाइन का क्या अंतर है, इसमें क्या हुआ है कि जो डिफरेंस है वो प्लेस किया गया है डेबिट साइड में, तो हमने सस्पेंस अकाउंट की उसको कहाँ दिखा दिया, डेबिट साइड में। इस लाइन में क्या कहा गया है, एक्सेस ऑफ डेबिट है। अगर डेबिट का ज़्यादा है तो हम बैलेंस कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट में लिखते हैं, तो हमने इस बैलेंस को कहाँ लिख दिया, क्रेडिट में लिख दिया। आगे इतनी एंट्री समझ में गई। अब आगे देखिए, अमाउंट पेबल टू गोविंद फॉर रिपेयर ऑफ डन इन रेडियो 1500 एंड रेडियो है 9500 वर एंटर्ड इन ए परचेज बुक 10,000। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा इस एंट्री को। आपको जब भी एंट्रीज बनानी है ना, तो आपको ध्यान क्या रखना है कि आपका सही और गलत क्या है। अमाउंट, अब आपका सही क्या है, देखिए इसके अंदर अमाउंट पेबल टू गोविंद रिपेयर डन टू द रेडियो 1500, और रेडियो के लिए कितने देने हैं उसको, और रेडियो के लिए कितने देने हैं भाई, रिपेयर अकाउंट डेबिट 1500 रुपये, रेडियो अकाउंट डेबिट 9500 रुपये, टू गोविंद कितने रुपए देने हो गए, 11,000। सही एंट्री होनी चाहिए ये, ठीक है।
आपने उसको कौन सी बुक में लिख दिया, परचेज बुक। परचेज बुक का मतलब आपने एंट्री बना दी परचेज अकाउंट डेबिट टू गोविंद, कितने रुपए से, 10,000 रुपये से। आपने जो एंट्री बनाई वो कितने से बना दी, 10,000 रुपये से। अब इसको रेक्टिफाई करो, बिल्कुल ईजी है। जब आपने दोनों एंट्री लिख ली, रिपेयर डेबिट होनी चाहिए, रिपेयर को डेबिट करो 1500 रुपये। रेडियो डेबिट होना चाहिए, रेडियो को डेबिट करो 9,500। परचेज़ गलत डेबिट है, परचेज़ को क्रेडिट करो, परचेज़ अकाउंट क्रेडिट 10,000। अब गोविंद का अकाउंट देखो, गोविंद कितने से क्रेडिट होना चाहिए, 11,000 से। गोविंद कितने से क्रेडिट है, 10,000 से। 1,000 रुपये कम क्रेडिट है ना, तो गोविंद को क्या कर दो, 1,000 रुपये से क्रेडिट कर दो। अब दोनों साइड का टोटल देखो, 11,000 हो गया ना। आगे बात समझ में, सही एंट्री गलत एंट्री, ये दोनों डेबिट होने चाहिए, रिपेयर और रेडियो को डेबिट करो। परचेज़ गलत डेबिट है, परचेज़ को क्रेडिट करो। गोविंद क्रेडिट होना चाहिए 11,000 से, गोविंद क्रेडिट है 10,000 से, तो 1,000 से उसको क्या कर दो, क्रेडिट कर दो, ठीक है। एन आइटम ऑफ 5,000 रिलेटेड टू प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट वर ओमिटेड टू बी brought forward from the previous year books। प्रीपेड इंश्योरेंस के रुपए है, लेकिन हमने उसको ब्रॉट फॉरवर्ड नहीं करा, तो ब्रॉट फॉरवर्ड कर दो प्रीपेड इंश्योरेंस टू सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। डिस्काउंट है 581 अलाउड टू ए कस्टमर हैज़ बीन क्रेडिटेड टू हिम 526। कस्टमर को डिस्काउंट अलर्ट किया है, तो कस्टमर को कितने से क्रेडिट होना चाहिए था, 581 से। आपने उसको क्रेडिट कितना किया, 562 से, तो कितने रुपए कम क्रेडिट किया, डिफरेंस निकाल लो। कितने रुपए कम किया, आपने उसको 19 रुपये से कम क्रेडिट किया, तो क्रेडिट कर दो। एंट्री क्या बना दोगे, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, कितने रुपए से क्रेडिट कर दोगे, 19 रुपीज़ से, ठीक है। उसके बाद है एन अमाउंट ऑफ 5,000 ड्यू फ्रॉम राकेश रिटर्न ऑफ बैड डेट्स इन ए प्रीवियस ईयर नाउ रिकवर्ड हैज़ बीन पोस्टेड टू पर्सनल अकाउंट ऑफ राकेश। बहुत बार आ चुकी है, हमारी एंट्री होनी चाहिए थी कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड, हमने बना दी कैश टू राकेश, तो जनरल एंट्री क्या बन जाएगी, राकेश टू बैड डेट्स रिकवर्ड। गुड्स परचेज 1,250 हैज़ बीन पोस्टेड टू डेबिट साइड ऑफ सप्लायर अकाउंट विनोद एंड कंपनी। विनोद एंड कंपनी से आपने परचेज करी है कितने की, 1250 हैव बीन पोस्टेड टू डेबिट ऑफ सप्लायर विनोद एंड कंपनी। विनोद एंड कंपनी को क्या करना था, क्रेडिट करना था, क्योंकि आपने गुड्स खरीदी है। आपने विनोद एंड कंपनी को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, तो रेक्टिफाई एंट्री क्या बन जाएगी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू विनोद एंड कंपनी, कितने रुपए से बन जाएगी, 2,500 रुपये। आ गई होगी, तो बहुत बार आ चुकी हैं ऐसी एंट्रीज। तो फर्नीचर अमाउंटेड टू ₹6,000 परचेज ऑन क्रेडिट ऑफ क्वालिटी फर्नीचर कंपनी एंटर्ड इन ए परचेज बुक 5,600। सेम रेडियो वाली एंट्री देखो, आपने परचेज़ करी है, आप फर्नीचर परचेज़ किया, आपकी एंट्री होनी चाहिए थी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू क्वालिटी फर्नीचर। कितने रुपए का रेडियो परचेज़ करा है, 6,500। फर्नीचर परचेज़ किया है 6,500 का, आपने बुक में रिकॉर्ड कर दिया, आपने एंट्री बना दी परचेज़ टू क्वालिटी, कितने रुपए का, 5,600। अब इसको रेक्टिफाई कर दो। फर्नीचर अकाउंट डेबिट 6,500, परचेज़ अकाउंट क्रेडिट 5,600। क्वालिटी फर्नीचर हाउस कितने से होना चाहिए था क्रेडिट, 6,500 से। हमने कितने से क्रेडिट कर दिया, 5,600 से, तो 900 रुपये से उसको और क्रेडिट कर दोगे, तो आपकी एंट्री क्या बन जाएगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 6,500 टू परचेज़, क्योंकि परचेज़ आपकी गलत डेबिट है, और क्वालिटी वाला आपका 900 रुपये से कम क्रेडिट है, तो उसको क्रेडिट कर दोगे, ठीक है। और रेस्ट ऑफ द डिफरेंस ड्यू टू रॉन्ग टोटल ऑफ सेल्स अकाउंट इन ए लेज़र, जो डिफरेंस बचा वो किस कारण से बचा है, लेज़र अकाउंट के डिफरेंस के कारण। तो ये डिफरेंस कैसे निकालोगे भाई, जैसे तुमने ये बना लिया, आप फर्स्टली तो आपको डिफरेंस दे रखा है 18,059, इस एंट्री में सस्पेंस नहीं आया, इसमें आ जाएगा बाय प्रीपेड इंश्योरेंस, ठीक है। टू कस्टमर, इसमें भी सस्पेंस नहीं है। टू विनोद एंड कंपनी, इसमें भी सस्पेंस नहीं है। जो अब डिफरेंस आएगा ना तुम्हारा सस्पेंस अकाउंट का, इन्होंने क्या कहा है, ये जो डिफरेंस है ये सेल्स के कारण है, तो टू सेल्स अकाउंट करके इसकी जनरल एंट्री क्या बन जाएगी, सस्पेंस टू सेल्स अकाउंट, ठीक है।
इसके बाद देखिए आपका 21 का जो क्वेश्चन है, 21 के क्वेश्चन में फर्नीचर परचेज 10,000 रोंगली डेबिटेड टू परचेज अकाउंट एज 4,000। बना सकते हो इस एंट्री को, ठीक है ना। फर्नीचर परचेज किया है कितने का, 10,000 का, तो आपका कौन सा अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, फर्नीचर अकाउंट। कितने रुपए से, 10,000 रुपये से। आपने डेबिट कौन सा अकाउंट कर दिया, परचेज अकाउंट 4,000 से। बहुत बार आ चुकी है ये एंट्री, इसकी एंट्री बनेगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट 10,000 टू परचेज अकाउंट 4,000 टू सस्पेंस 6,000, ठीक है। मशीनरी परचेज करी है क्रेडिट पे रमन से, आपकी एंट्री होनी चाहिए मशीनरी टू रमन, कितने रुपए से होनी चाहिए, 20,000 रुपये। आपने एंट्री क्या बना दी, परचेज टू रमन, कितने रुपए से, 6,000 से, क्योंकि हमने उसको परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दिया। तो करेक्ट एंट्री क्या बनेगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट 20,000 टू परचेज 6,000, रमन क्रेडिट होना चाहिए 20,000 से, आपने कर रखा है 6,000 से, तो टू रमन 14,000 रुपये। रिपेयर है मशीनरी की 1,400 रुपये, डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट 2,400। मशीनरी की रिपेयर है तो आपका कौन सा अकाउंट डेबिट होना चाहिए, रिपेयर अकाउंट डेबिट होना चाहिए 1,400 रुपये से। आपने डेबिट कौन सा अकाउंट कर दिया, मशीनरी अकाउंट डेबिट कर दिया, कितने रुपए से, 2,400 रुपये से। तो रेक्टिफाई एंट्री क्या बन जाएगी, रिपेयर अकाउंट डेबिट 1,400 टू मशीनरी, क्योंकि मशीनरी गलत डेबिट है तो उसको क्रेडिट करना पड़ेगा 2,400। बाकी जो 1,000 रुपये का डिफरेंस है वो किस में डाल दोगे, सस्पेंस अकाउंट में। तो रिपेयर सस्पेंस टू मशीनरी। रिपेयर ऑन ओवरहेलिंग ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज 2,000 वर डेबिटेड टू रिपेयर अकाउंट। अब सेकेंड हैंड मशीनरी को आपने क्या कराया है, उसको ठीक कराया है, तो ये आपका अकाउंट होना चाहिए मशीनरी अकाउंट डेबिट। हमारी एंट्री होनी चाहिए मशीनरी अकाउंट डेबिट 2,000 से। हमने कौन से अकाउंट को डेबिट कर दिया, रिपेयर अकाउंट को 200 रुपये से, ठीक है। तो करेक्ट एंट्री क्या बनेगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट 2,000 टू रिपेयर 200 टू सस्पेंस 1,800, ठीक है। और लास्ट वन है आपका सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी बुक वैल्यू 3,000 क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट 5,000। ये एंट्री भी आपकी आ चुकी है। जब मशीनरी बेचोगे तो आपकी एंट्री होनी चाहिए टू मशीनरी, कितने रुपए से, 3,000 रुपये। आपने लिख दिया टू सेल्स, कितने रुपए से, 5,000 से। तो रेक्टिफाई एंट्री क्या बन जाएगी, ये सही है ये गलत है। सेल्स अकाउंट डेबिट 5,000 टू मशीनरी 3,000 टू सस्पेंस 2,000, ठीक है। डिफरेंस सस्पेंस में डाल दोगे और एज इट इज़ उसका सस्पेंस बाय फर्नीचर बाय मशीनरी टू सेल्स और डिफरेंस ट्रायल बैलेंस का 8,800, ठीक है। तो ये आपके 21 तक के क्वेश्चन हो गए हैं और आप लोग इनको पूरा कीजिए, फिर हम मंडे को आगे करेंगे।